मेहमान आपके यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के रामलीला के जिस भाग का मंचन किया जाना है, लक्ष्मण मोर्चा, हमारे आज के राम जी के मुख्य सेवक श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, श्री संजय भटला जी, मुख्यमंत्री प्रतिनिधि करनाल विधानसभा श्री योगेंद्र राणा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी करनाल, श्री रामचंद्र काला जी, पार्षद नगर निगम करनाल हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। आज की रामलीला का मंचन का शुभारंभ इनके कर कमलों द्वारा किया जाएगा। मैं श्री रामायण पाठ सभा के पदाधिकारियों से अनुरोध करूंगा, सदस्यों से अनुरोध कराऊंगा कि वह आज के सदस्यों माननीय सेवकों को मंच पर आकर सभी लेकर आए। जय श्री राम। श्री रामायण पाठ सभा पिछले 117 सालों से रामलीला का मंचन करती आ रही है, 1904 से। श्री रामायण पाठ सभा में ऐसे भी कलाकार हैं जिनकी 4 पीढ़ियां, आप देखेंगे सम्मानित करेंगे आप उन्हें आज, 4 पीढ़ियां श्री रामायण पाठ सभा में रोल कर रही हैं। श्री हरिदत्त शर्मा जी हमारे सभी सभा गुरु हैं, उनके पुत्र वीरेंद्र शर्मा जी और उनके पुत्र अभिषेक जी और उनके पुत्र स्वर्णिम, ये 4 पीढ़ियां अभी भी, और हमारे पुराने कलाकार हमने बुलाए हैं आज, जिसमें ईश्वरचंद कामबोल जी, हरिकिशन सैनी जी, उनका भी श्री रामायण पाठक सभा की ओर से सम्मानित किया जाएगा। और कुछ और हमारे बीच में महान शख्सियत बाबा बंसीवाला गौ सेवा धाम से श्री राजेश बंसल जी, राजेश सिंगला जी उनके साथी, और मुकेश गुप्ता जी बारदाना मार्केट से, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। और हमारे बड़े भाई श्री लखनपाल जी जो पत्रकार हैं, पंजाब केसरी से रोजाना हमें खबरें दे रही हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं, सम्मान किया जाएगा। मैं इन सभी के यहाँ पहुँचने पर इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूजा अर्चना होगी, उसके पश्चात रामलीला का मंचन जारी रहेगा। जय श्री राम। Rama
अनुरोध करूंगा श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी से नगर निगम करनाल से 2 शब्द रामलीला के बारे में रामायण पाठक सभा आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री रामायण पाठक सभा की तरफ से आयोजित इस रामलीला मंचन के सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे भाई संजय बटला जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई योगेंद्र राणा जी, उपाध्यक्ष भाई प्रवीण लाठर जी, मेरे पार्षद भाई रामचंद्र जी, यहाँ पर आप लोगों के साथ रामलीला के माध्यम से निरंतर लगातार जुड़ते रहे ऐसे मेरे भाई विजय सिंगला जी, राकेश कंबोज जी, राजेश बंसल जी, राजेश सिंगला जी, पूरी रामायण पाठक सभा की पूरी टीम, रविंद्र जी, और सबसे ज़्यादा आभार इन कलाकारों का जिन्होंने इतने कम समय में इस रामलीला का मंचन किया। इस युग में या हर युग में हमें सबको एक भावना रहती है कि हमारा शहर, हमारा समाज राम राज्य की तरह होना चाहिए, और उस राम राज्य की परिकल्पना इस रामलीला के माध्यम से, रामलीला मंचन के माध्यम से लगातार 117 साल से ये रामायण पाठक सभा करती आ रही है। कलाकारों का जिस तरह से मेहनत है, इसमें एक किरदार को निभाने में उसे महीनों लग जाते हैं, उसे संभालने में, और आज की पीढ़ी, आज के दौर में रामलीला का इतना खूबसूरत मंचन होना और अपने संस्कृति की, अपने धर्म की हर तरह की जानकारी देना, इस तरह के मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरित्र से और दशहरे तक, रावण दहन तक की जो क्रिया है उसे आप इतनी खूबसूरती से दिखाते हैं कि हर वर्ष जो ये शहर के लोग हैं इंतज़ार करते हैं कि कब रामलीला का मंचन होगा, और इस मंचन के माध्यम से हमें और संस्कृति के बारे में ज़्यादा पता चलेगा। मैं सभी कलाकारों को इस बात के लिए, इस मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज श्री रामायण पाठक सभा का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि 117 सालों में आपने रामायण और रामलीला तो बहुत मंचन किए हो गए, पर इतने कम समय में रामलीला का मंचन करना शायद पहली बार हुआ है। इसके लिए पूरी टीम का, पूरे कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्री संजय बटला जी, प्रतिनिधि मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा। जय श्री राम। आज श्री रामायण पाठक सभा की ओर से ये जो रामायण का मंचन किया जा रहा है, मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे नगर के मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भाई प्रवीण लाठर जी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रामचंद्र जी, और इस जो रामायण यहाँ पाठ हमारे सामने हो रहे हैं उनको संचालन करने वाले हमारे भाई विजय सिंगला जी, राकेश कंबोज जी, और जितने भी इनके यहाँ सभी सदस्य हैं और सामने बैठे हुए जितने भी दर्शक हैं और जो कलाकार हैं जो यहाँ पिछले बहुत समय से हमारे सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और हमें रामायण के प्रति जो भाव संस्कार मिलते हैं उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हमारी बहन ने बताया कि रामायण जो सिर्फ और सिर्फ हमें प्यार ही सिखाती है। रामायण के अंदर जितने भी पात्र हैं, अगर आप किसी भी पात्र को ले लेते हैं, भगवान राम थे, लक्ष्मण थे, भरत, शत्रुघ्न, सबके, श्रीमती दशरथ, माँ कौशल्या, जितने भी पात्र, एक एक पात्र को भी आप अगर देखेंगे सब
त्याग की भावना से, हम उस रामायण में ऐसे संस्कार मिलते हैं कि जो हमें त्याग की भावना सिखाते हैं। अगर आज भारत में अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, वो एक भारतीय जनता पार्टी का रोल है, हमारे प्रधानमंत्री जी का रोल है। मैं कहूँगा उससे ज्यादा जो हम ये सारे कलाकार हैं, जो हमारे ये दर्शक हैं, वो राम को इतना मानते हैं। आज अगर वो राम मंदिर बन रहा है तो हम सबकी वजह से बन रहा है। हम जो सामने बैठे हैं, जो राम जिनके सबके दिलों में बसा हुआ है, वो राम मंदिर आज हमारे सबकी वजह से बनने जा रहा है, बन रहा है। मैं आज श्री रामायण पाठ सभा को और आप सबको, जो पिछले एक सप्ताह से इस रामायण का आयोजन कर रहे हैं, और विजयदशमी जो कल है, जो करनाल के अंदर एक बहुत पिछले बताने के 117 सालों से ये सभा आयोजन कर रही है, रामायण का भी और दशहरे का भी, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जय श्री राम। योगेंद्र राणा जी, दो शब्द श्री रामायण पर। मैं एक बात और विशेष रूप से जानकारी दे रहा हूं। ये जो सिर्फ 12-13 दिनों में रामायण पाठ सभा ने तैयारी की है, उनमें श्रीमती रेणुमाला गुप्ता जी का, भाई ब्रिज गुप्ता जी का और श्री रामलीला सभा का विशेष तौर पर बहुत सहयोग है, जिसकी वजह से आज ये मंचन हो रहा है। अजय जैन जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं अनुरोध करूंगा 1 मिनट के लिए मंच पर आए। श्री अजय जैन जी। श्री अजय जैन जी, अध्यक्ष श्री रामलीला सभा, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इसलिए कई दिनों से आप देख रहे हैं, इनका विशेष तौर पर बहुत ही ज्यादा जो सारा जो ये है इंतजाम श्री रामलीला सभा की ओर से है। कभी हम इस मंचन को कितना जोरदार तालियों से मैं इनका जैसा धन्यवाद चाहता हूँ। सैनी जी का यहाँ पहुंचने पर श्री राम पीछे आए।
धन्यवाद करता हूँ जो ये सोच रहे थे कि रामलीला की परंपरा लुप्त हो चुकी है, क्योंकि कभी शहर में 20-25 रामलीलाएं हो करती थी, लेकिन आज श्री रामायण पाठक सभा ही निर्वचन कर रहा है और वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा हर्ष होता है। उनका प्रशंसा करने का दिन है, प्रशंसा पत्र मिलेगा उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। स्वागत करेंगे कि इस नायक ने सभा गुरु है हमारे हरिदत्त जी। मैं एक सूचना और भी देना चाहूंगा कि हमारे सभागुरु राम कुमार जी शर्मा पिछले वर्षों से इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु के चरणों में लीन हो गए। हमारे कुछ साथी पृथ्वीराज जी भी हमारे यहाँ पर जो हंसाया करते थे लोगों को, वो भी प्रभु के चरणों में लीन हो गए। स्वतंत्र कोशिश से भी कोरोना के टाइम में प्रभु के चरणों में लीन हो गए। मैं उनकी आत्मा की, ये हमारे सभागुरु हैं। हरिदत्त जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये वो शख्स है जिनकी 4 पीढ़ियां यहाँ पर कार्य कर रही हैं या मंचन कर रही हैं और इनको सम्मानित कर रही हैं रेणु बाला जी, संजय बटला जी। जोरदार तालियों से इनके पुत्र भरत का रोल कर रहे हैं, उनके पुत्र राम जी का रोल कर रहे हैं, उनके पुत्र सरस्वती जी का रोल कर रहे हैं। मैं श्री रामायण पाठक सभा की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अश्विनी दाबड़ा जी से अनुरोध, उसके बाद अनिल गुप्ता जी। हमेशा से आदर किया गया, इसके ऊपर शुरू किया था। सन 50 के बाद बावन में मेरी शादी हुई थी, तो मैं सबसे पहले सीता का पाठ करता था, सखियों का पाठ करता था, छोटे छोटे कमरों में मुझे हमारे को गाया जाता था। ऐसे से अच्छे सीख किया करते थे हमारे क्या ये बोलते थे मुझसे ये प्राकृतिक तौर से सही सीख दिए जा रहे हैं। और वरदानों का ड्रामा हुआ और दूसरे बड़े ड्रामे हुए, साथ लक्ष्मी का ड्रामा मैंने बताया से पाठ किया उसमें, और मैंने बहुत सारे छोटे बच्चों की भी पाठ की। मुझे बड़ा याद आता है वो ज़माना इतना अच्छा नहीं था कि सब रामायण देखते थे। यहाँ पर आ करके यहाँ पर यहाँ पे रामलीला देखते हैं शांति से, शांति का जमाना था। तो आज तो हमें गर्मी लग रही है,
मर्यादा देने वाला है और मर्यादा पुरुषोत्तम नाम को सब याद करें। ये मेरी इच्छा है, आशा है और सबके मन को पूर्ण करने वाला ये नाम सबके मन में बोलते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। अब मैं बुला रहा हूं अनिल गुप्ता जी। अनिल गुप्ता जी कृपया। इसके बाद वीरेंद्र शर्मा जी। अनिल गुप्ता जी, वीरेंद्र शर्मा जी, ये वीरेंद्र शर्मा जी हैं जो सभागुरु हैं, उनके पुत्र हैं भरत और कई अन्य सूर्य जी का कई अन्य रोल किए इनका नहीं अनिल गुप्ता जी, इनके लिए मैं विशेष तौर पर कहूंगा। अनिल गुप्ता जी ये निर्देशक हैं। इन्होंने बहुत कम समय में अश्विनी डावड़ा जी और अनिल गुप्ता जी ने बहुत कम समय में ये इस रामायण के कलाकारों को निर्देश किया। उनको बोलो जय श्री राम। कृपया जोरदार तालियों से अनिल गुप्ता जी। अभिषेक शर्मा जी, अभिषेक के बाद अंकित दावड़ा जी, कृपया जल्दी जल्दी आए। अभिषेक जी, जय श्री राम। ये तीसरी पीढ़ी है इनकी, अभिषेक जी की, राम जी का रोल कर रहे हैं। हाँ, रामचंद्र जी को रामचंद्र जी देंगे। थोड़ा साइड को सरल यादव, परवीन दावड़ा जी, सुनील सिंगला जी, कृपया जल्दी जल्दी आए समय। सुनील सिंगला जी, इन्होंने स्वरूप नखा का, सबरी का, रविंदर बंसल जी, रविंदर बंसल जी, इनकी भी बहुत अहम भूमिका है। श्री रामायण पाठक सभा के मैनेजर हैं। जितने भी ड्रेस वगैरह है सारा कलाकारों को यही निखारते हैं। सुनील सिंगला जी, रविंद्र बंसल जी, कृपया जोरदार तालियों से रविंद्र बंसल जी का बहुत ही एक स्तंभ रहेंगे रामायण पाठक सभा के। सरल यादव, सूरज यादव, सरल कृपया सीता का रोल, सीता माता का रोल कर रहे हैं सरल यादव जी। और ये इनके दूसरे सगे भाई हैं केकई के रोल में आपने इनको देखा है, केकई का रोल किया इन्होंने। महेंद्र रोहरा जी, माफी चाहूंगा, इनका पहले नाम आना चाहिए था। बड़े ही पुराने कलाकार हैं, पिछले लगभग 50 साल से तो मेरे क्लास में तो ही रहे हैं और रामायण पाठक सभा के रीढ़ की हड्डी हैं। महेंद्र बोरा जी विश्वामित्र के रोल में रहे हैं। अतुल बंसल जी, अतुल बंसल, परवीन दावड़ा जी, अंकित दावड़ा जी, ये वो शख्सियत है जो पर्दे के पीछे कलाकारों को प्रॉम्प्ट देते हैं। अतुल बंसल जी, अंकित दावड़ा, बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। कृपया आप तालियों से इनका स्वागत करें। अंकित दावड़ा जी परशुराम जी की भूमिका में और
दाबड़ा जी, प्रवीण दाबड़ा जी। मोहित ठाकुर, कृपया मोहन ठाकुर की जोरदार तालियों से। ये मोहन ठाकुर जी हैं, इन्होंने बहुत से रोल किए और जब राजहंसक चल रही थी मैंने एक शर्त रखी थी, जो अच्छी कला करेगा उसको बेस्ट एक्टर का प्राइज दिया जाएगा। तो कोई इससे और कलाकार प्रेरित हो, ईर्ष्या मत रखे। ये बेस्ट एक्टर, इन्होंने बेस्ट अभिनय किया, जिसके रोल में इनको खड़ा किया, कृपया जोरदार तालियां। दीपक गुप्ता, दीपक वर्मा, दीपक गुप्ता, रिंकू, जितेंद्र अरोड़ा, जितेंद्र अरोड़ा, वो है जितेंद्र अरोड़ा। दीपक गुप्ता, हाँ दीपक गुप्ता जी का दीपक गुप्ता जी का सर्टिफिकेट दे दो उमेश जी। चलो बाद में मान ये जितेंद्र अरोड़ा जी, ये ड्रेस वगैरह का सारा वो संभालते हैं। सुमित पंचाल, खुशी, सुमित पंचाल, ये शत्रुघ्न का रोल कर रहे हैं सुमित पंचाल। पार्थ शिवम, पार्थ शिवम, लड्डू, ये शिवम है, पार्थ शिवम लड्डू, ये आगे हैं। कौशल, कौशल, गौरव, प्रथम कर, ये लड्डू है जी दूसरा, लड्डू बोलो। रोबिन कामोज, प्रथम कर, रोबिन कामोज, स्वर्णिम शर्मा, स्वर्णिम शर्मा, रोबिन कामोज जी हमारे राकेश कामोज जी के लगते हैं। अक्षय कुमार का रोल कर रहे हैं रोबिन। स्वर्णिम शर्मा, शशांक छाबड़ा, सतबीर चौधरी, मानिक काम्बोज, ये चौथी पीढ़ी है। लक्ष्य मेकअप, ये सारे रंग रूप सजा संभालते हैं लक्ष्य। कमल प्रेस वाला, सतबीर चौधरी, संजय, हाँ ये संजय मेकअप वाले हैं, संजय शर्मा जी। केशव, केशव, केशव आ रहा है। इसके बाद आए रोहित ताबड़ा, केशव अजी बड़ा छोटा सा था, ये रोहतास का रोल करता था, प्रहलाद का रोल करता था। कमल प्रेस वाले लोग, रोहित ताबड़ा,
कामबोज जी भी कृपया मंच पर आए। के.आर. लखनपाल जी पंजाब के श्री संवाददाता हैं और रोजाना ही श्री रामायण पाठ सभा की कवरेज करते हैं। इनका ये हम इनका कृपया जोरदार तालियों से शहर की सारी न्यूज वगैरह सारी इनके हाथ इनकी देखनी से होती है और इनकी धर्म पत्नी भी साथ है। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। जय श्री राम। ईश्वर कामबोज जी लेके आ रहे हैं, हमारे पुराने इस रामायण पाठक सभा के डायरेक्टर हैं। हमारा फर्ज बनता है इनका भी शाल से सम्मानित कर रहे हैं। ईश्वर कामबोज जी राजकुमार अरोड़ा जी मुझे दिखाई नहीं देते, अगर हो तो कृपया मैं उनसे भी कहूंगा वे आए। मैं भी सन 48 से हूँ रामायण पाठक सभा में चीफ डायरेक्टर रह चुका हूँ, सारा कुछ किया और विजय के मुकाबले रोहित बात नहीं कर सका। देखिए पुराने हमारे कलाकार हैं, सुग्रीव का रोल मैंने अपने, और हाँ एक बात तो मैं विशेष रूप से कहने के लिए चूक नहीं सकता कि मैं जब छोटा सा बच्चा था अनाज मंडी में रामायण पाठक सभा की लीला चल रही थी, यही वो शख्स है जो मैं आज इस यहाँ पर खड़ा हूँ, जिनकी मार्फत से खड़ा हूँ। शायद इनको भी नहीं पता होगा, मैं छोटा सा बच्चा था, बोले मुझे कि आप बेटे क्या करोगे, माजी कुछ भी बना दो। इन्होंने मुझे राक्षस बना के ड्रेस पहना के मंच पर लाए और इनकी बदौलत मैं बताना चाहता हूँ कि मैं त्याग सिंह कोरिस से जब ड्रामा आर्टिस्ट जाते थे उनमें मुझे अच्छे प्राइज मिले और ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन जो कि धर्मशाला में हुआ था 1982 में मुझे वहां बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का प्राइज मिला और वो भी एक महान शख्सियत दलाई लामा जी से, हिमाचल में दलाई लामा जी से मुझे ये प्राइज मिला। सिर्फ इनकी बदौलत है कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। बड़े अच्छे कार्य और जय श्री राम, आपको नमन करता हूँ। मैं बता रहा हूँ एक ऐसी महान शख्सियत को, राजेश बंसल जी। राजेश बंसल जी बाबा बंसी वाले गौ सेवा धाम से, और इनके साथी हैं राजेश सिंगला जी, मुकेश गुप्ता जी, वो भी कृपया मंच पर आए। राजेश बंसल जी आइए, कृपया जोरदार तालियों से। ये गौ सेवा की सेवा करते हैं और एक ऐसे शख्स में राजकुमार अरोड़ा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आए, वो बहुत ही सेवा करते हैं जीवों की। हाँ कृपया इनका स्वागत। राजेश सिंगला जी, पहले राजेश सिंगला जी बड़े हमारे इस सभा से भी हैं और सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं। श्री रामायण पाठक सभा इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। राजेश बंसल जी से कौन परिचित नहीं है, ये बाबा बंसी वाले को सेवा धाम में ऐसी सेवा कर रही है कि इनके पास मात्र एक फोन पहुंच जाए कि यहाँ पर गाय माता बैठी है, उनको चोट लगी है, इनकी तत्काल टीम वहां पर पहुंचती है, उस गौ माता की सेवा करती है, उनका इलाज करती है। कृपया जोरदार तालियों से राजेश बंसल जी, बाबा बंसी वाला गौ सेवा धाम में ये यहाँ पर मैं इनसे कहूँगा कि 2 शब्द आपसे चाहूंगा। बोलिए बाबा बंसी वाले की है, बोलिए गौ माता की है। न केवल क्योंकि आप सभी रामलीला देखने के लिए उत्सुक हैं, मैं भी आपकी भीड़ का एक हिस्सा हूँ, इसे ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं केवल इतना कहूँगा, इस समय आज की डेट में हमारे पास 2500 गोवंश है और ये वो गोवंश है जो सड़कों से उठाया जाता है, जो दूध नहीं देता, ये जो सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, उस गोवंश को उठाकर
वहां पर शरण दी जाती है बाबा बंसी वाला गौ सेवा धाम फूसगढ़ करनाल में, और आपके महत्वपूर्ण सहयोग से उनकी सेवा की जाती है। आज आप हमें 1 साल हो गया है, आप एक बार वहां जाकर देखें कि किस प्रकार वो गौवंश आज मौज कर रहा है, पूरे ढंग से उनकी व्यवस्था की जा रही है। बोलिए जय गौ माता की, जय बाबा बंसी। एक बात शायद बंसल जी बताना भूल गए कि वहां पर जितनी भी व्यवस्था नगर निगम ने की है, पंखे लगवाए हैं, उसके बारे में भी जरा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, लगभग 100 पंखे, 6,500 रुपये का एक पंखा लगा है वहां पर, 6.5 लाख रुपए का पंखा है, वो हमने दानी सज्जनों से लिए हैं। लेकिन जो 100 पंखे लगाने का खर्चा लगभग 3 लाख रुपए के नियर अबाउट वो खर्चा था, वो हमारी मेयर मैडम ने, तालियां चाहूंगा मैम के लिए, हमारी मेयर मैडम ने वहां पर पहुंची। अब तुरंत मुझे ये, मैं तो जब पंखे आ गए तो मैं ये सोचना पड़ गया था इसको लगाऊंगा कहां से, 3 लाख रुपए लगाऊंगा कहां से। लेकिन मैडम ने वहां पहुंचकर 10 मिनट में वो कार्य कर दिया और 48 घंटे के अंदर वो कार्य कर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोहनलाल सैनी जी, ये हमारे पुराने कलाकार हैं, मंच से जुड़े हुए हैं। हमारा फर्ज बनता था इनको यहाँ पर सम्मानित करने का, मुझे हर्ष हो रहा है। हरि किशन सैनी जी, हरि किशन सैनी जी हमारे बहुत पुराने हैं, ये भी पिछले 1956 से श्री रामायण पार्टी सभा से जुड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लगभग 86 वर्ष की इनकी उम्र है। कृपया इनका भी जोरदार तालियों से हरि किशन सैनी जी, मैं हरि किशन सैनी जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और हारमोनियम पे है विक्की, जो इस रामायण पाठक सभा को ये संगीत दे रहे हैं, उनको बुला रहा हूँ। तबले पे है विक्रम जी और हारमोनियम पे विक्रम, विक्की, सागर जी, कृपया आए जल्दी जल्दी से। दीपांश, देवांश, निखिल, खुशहाल, विजय गुरदीनपुरा से, इनका जोरदार ताली से आपको तबले पे धुन सुनाते हैं। हारमोनियम पे है ये कीर्तिलाल जी और कैसियो पे लक्ष्य हैं। अच्छा, शशांक, ये शशांक है, इन्होंने भी बड़े अच्छे लेडीज रोल किए हैं श्री रामायण पाठक सभा के उसमें। विजय, इनका भी शाल डालकर, ये भी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर स्टेज बांधते, मंच जो ये सज्जा कर रखी है, विजय कितना जोरदार तालियों से इनका शाल उड़ाकर किच्चू सैनी जी इनका अभिवादन कर रहे हैं। पलक जो है ये यहाँ पर डांस पे आपने देखा होगा कि जोरदार तालियों से इस कलाकार का पलक, अच्छा जोरदार तालियों से जब पर्दा गिरता है तो मनोरंजन बहुत अच्छा, तालियों से भी इनका बहुत
जल्दी है और मैडम जी से कहूँगा कि इनको सम्मानित करें। राकेश जी एक स्मृति चिन्ह यदि कोई भी कलाकार को मैं यहाँ पर नाम ना ले पाया उनका मैं क्षमा चाहूँगा, उनको बाद में हम सम्मानित करेंगे। आगे की रामलीला का मंचन इसी तरह जारी रहेगा। मैं आज के आए हुए सभी अतिथियों का और मैं विशेष तौर से इन बड़े भाई अजय जैन जी का फिर से बार बार इन्होंने यहाँ पर हमें आमंत्रित करने का अवसर दिया बहुत कम समय में। श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी को श्री रामायण पाठक सभा की समृद्धि चिन्ह भेंट कर रहे हैं और रामलीला का सभा के अध्यक्ष अजय जैन। श्री संजय बटला जी आइए गाड़ी में पास निर्माण पाठक सभा का स्वागत। श्री परवीन लाठर जी आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब से अनुरोध, राणा साहब को सुनिए।
नीति का वापस पड़ा है। रानी स्त्री को चुराकर ये कहाँ की नीति है? धन्य भाग है मेरे जो ऐसे नीतिवान के दर्शन हुए। क्या चाहे से बाहर निकला जाता है? तूने मेरा मन नहीं देखा। मेरी बुझाव में कलाश पहाड़ उठा रहा है। दाना भय कुबेर और बाहर से भर आया है। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में और दूजा है। अपने शीशे को काटता शंकर को मैंने पूजा है। अरे वाह रे वाह जादूगर, देख क्या कहते हैं? अपने मुंह अपनी बढ़ाई। जो करने वाले होते हैं वो अपने मुंह अपनी बढ़ाई नहीं करते। और कहाँ के बल को तो मैं खूब जानता हूँ। श्रीमान कभी बात मान गए। श्री बलिराज का जी कहो। छोटे छोटे बच्चों ने बेटा भाई धाम रखो। जब गुरुशाला में बांधा था और जब गुरुशाला में बांधा था और अच्छी तरह सुधारा था, तब याद आ गई बड़ी बड़ी को और जाकर तुम्हें छुड़ाया था। जब शास्त्री बाहू ने संसार की करी कर दी थी, कुछ है याद सीधा समय में धनुष ने इज्जत मन क्यों डर करता है? बदला मुझसे बढ़कर तेरे यहाँ कौन भी है? स्वामी तेरा नाम काबिल है, फिर नाविक का दुख सहता है। उसके दुख से भाई उसका हर समय दुखी वो रहता है। बानर संमोधी काजर है, तुम सुग्रीव नदी करते। इस योद्धा पर काम गलत तुम्हें वैसा उपत भी हुआ है। नीत सिंह का कार्य करे, सीधे मार्ग में आना है और भाई हमारा कीदर है कि चाले तड़क उठाना है। अब बदला क्या तुम्हारी फौज में कोई एक शूरवीर बाकी रह गया? अरे एक है तो एक वही कुछ है जो आकर तक चला गया। अफसोस तो तक दिल्ली को तो कैसे पक्षी चला गया। क्या था जरा फिर कहना? क्या उस छोटे से बालक ने इतना बड़ा काम किया? उसने लड़का को जला डाला। महाराज उसमें तो बदका बिल्कुल भी इज्जत नहीं। वह तो जासूसी करता है, रास्ता भूल करता है, भागने फिरने से बहुत देर है। सुग्रीव ने चलते समय उसे ये 4 काम बतलाए थे। याद आ गए हैं मुझको जो उसके सिर लगा रहे थे। पहले जाते ही लंका में सीता जी की सुन लेना, दूसरे तोड़कर लंका को सागर में जाए ढाल लेना और तीसरे जानकी माता को रगेल करके गिराना और चौथे बांध कर रावण को अपने साथ ले आना। मगर इसलिए आज मालूम हुआ उसने तो कुछ भी काम नहीं किया। इसलिए उसने वहां जाकर अपनी शरण नहीं दिखाई। महाराज जिसका आपको डर है वो तो वहां है ही नहीं। अरे अगर मैं चाहता तो उसको चुटकी में मसल देता, मगर मक्खी मच्छरों को मारने में बहादुरी नहीं। सिर्फ तुम जलाकर छोड़ दिया। ये रामचंद्र की गैरत थी। क्या तुझको ये खबर नहीं मैं आफत का पर ताना हूं? इससे दिन बात कहते
सके। अगर एक फूंक मार दूं तो हमारे हीरो और पर उठ जाए। देखना देखना समझना, ये मुंह और पशुओं की बात। मैं आपका जो खून चाहता हूं, आप वही है ना जिन्होंने उस वक्त जोहर दिखाए थे जब शास्त्र बाबू ने आपके कसम मस्तक पर सिराज चढ़ाए थे। अरे मेरे काम की अग्नि से जब नहीं डरता। अकल से बात कर रहे हो, क्या तेरी हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की, हालात और ताकत है। सागर इतना चकल हुए, चाहे पानी है, ऐसे आना हो हुए, न बाकी कुछ निशानी है। नहीं शक्ति की कुछ में तो मुझसे आकर मिल जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी से लेके दिखलाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे लालच दिखाने की, कोई तकलीफ कर पहले अपनी जान बचा लेगी। अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही काम करना है और इस कदर के नाम खाक लग जाते हो। अरे जिसके बल पर तूने मुझको ये तीखी बात कही, उस तपसी में उस बच्चे में और बुद्धिमान और क्या नहीं। उन्हीं बाप ने जब जाना तब देश निकाला दिया उसे, इतना है नारी गृह में इस दुखने दुखी दिया उसे। तेरे रगनीचर महाबली वित्तानंद कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक गिलास तक जानते हैं। छूटे नहीं तो तुझे क्या साफ हुआ, कोई और हकीम बुला लाओ जो अब तक नहीं आराम हुआ। अपनी आंखों पर देख लिया श्री रामचंद्र के काशी का, इस सेवक में इतना हो वो छोटी हट नहीं हटता। जिन मित्रों के मुंह तू खाता है, ये तेरी शक्ति है, तेरा धर्म है। हाँ, देता हूं इनकी परीक्षा में, देखो इन्हें कितना है। जय जय श्री राम। ये पांव मेरे पिट्ठी पर से एक बाती का ही कर गया तो
क्यों दिखा दी? मेरे जीत की किसकी जय मजा जो लक्ष्मण जी का बाप भी पैदा कर सके। भगवान मैं भी जाता हूँ, वो देवता का साथ लेकर आता हूँ। जय जय श्री राम। क्या है लक्ष्मण? उठो उठो लक्ष्मण उठो, तो बहुत सो चुके। लक्ष्मण तुम बहुत सो चुके लक्ष्मण। ये भगवान कैसे याद किया? देखो मैं सुखैन चतुर बुद्धिमान लक्ष्मण मूर्छा में पड़े देव जीव का नाम प्रहलाद। यह मेरा छोटा भाई ये मेघनाथ की मूर्छा लगने से लड़ाई में आज मूर्छित हो गई। आप ऐसी तदबीर कीजिए जिससे इनकी मूर्छा चली जाए। भगवान इनकी हालत तो बहुत खराब है। आप औरत की ही तो लंका में द्रोण की पर्वत है, उसे बुद्धि बनाने के लिए जान दवाई दे। मगर वह बुद्धि रातों रात नहीं आनी चाहिए। दिन निकलने में वो कुछ काम नहीं आएगी। हरे हनुमान जी इसको बड़ी लज्जा आती है। छुट्टी बार आगे तक नहीं उठानी पड़ती है, इसलिए वो जल्दी जा और द्रोणी पर्वत से गाय छुट्टी ले आओ। ध्यान रहे सवेरा नहीं होने पर आधी रात में बैकुंठी आ जानी चाहिए, वरना लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। ना तेरे प्राण को सही आपकी सेवा के लिए है। इससे ज्यादा और पैसों भाग्य हो सकता है। आप शक्तिमान होते हुए आपके पास के लाऊं। मैं अभी जाता हूँ। आकाश में हो, पाताल में हो, चाहे छुपी सागर में हो, लाएगा पैर उसे चाहे, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। बैदराज जी बतलाओ उसका रंग
मैं तुझको नहीं रोता, मैं अपने सुखों को रोता। एक भी संकट न देखा मैंने दिन गए, देखो क्या ही गया दिलों को आराम दे। संतोष क्या खास रखूं, पर यह दुनिया की बात खा सकता नहीं मैं जिंदगी भर इस बुराई को। धिक्कार है वाला बटन दिया कुर्बान। कोई कुर्बान किया है ना ही कोई कुर्बान हुआ है। माता सुमित्रा, अगर होगा माँ का प्रश्न इसी तरह तो मेरा लाडला कहाँ है, तो मैं कैसे उसका जवाब दूंगा। मेरा लाडला कहाँ होगा जो प्रश्न माँ का ना जवाब दे सकूंगा, बाकी कहाँ ना उतार सकूंगा, ना मिला सकूंगा है। मेरा दुआ काम नहीं, ना ही उस जुबा का। जाने मुझे कैसा भगवान शांति रखिए। अब तो दिन भी निकल आने को, वो सूर्य भगवान की लाल दिखाई देने लगी। अब तो नहीं सही उम्मीद भी जाने लगी।